हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 8th क्लास इंग्लिश की बुक इट्स सो हैपेंड का लेसन चिल्ड्रन एट वर्क डिस्कस करेंगे। यदि आप 8th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन एट वर्क। बिफोर वी रीड, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क। इसके कई कारण होते हैं कि बच्चों को काम करना पड़ता है। सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड। कुछ अपना जो परिवार होता है उसको चलाने के लिए काम करते हैं। अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट दैमसेल्व्स। कुछ बच्चे जो दुखी होकर अपने घर से भाग जाते हैं उनको अपना जीवन यापन करने के लिए, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए काम करना पड़ता है। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। जो बच्चे जो काम करते हैं वो स्कूल नहीं जा सकते और ना ही दूसरे बच्चों की तरह जो उनकी उम्र के बच्चे होते हैं खेल सकते हैं। तो इस कहानी में जो मुख्य कैरेक्टर है, मुख्य पात्र है, वो है वीलू। वीलू एन 11-year old बॉय। वीलू एक 11 साल का लड़का है। रन्स अवे फ्रॉम होम। वो घर से भाग जाता है। क्यों भाग जाता है देखेंगे स्टोरी में क्या है। ही वॉन्डर्स अराउंड 4 hours बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट। और वो कई घंटों तक ऐसे घूमता रहता है जब तक उसको एक ट्रेन नहीं मिलती जो चेन्नई जा रही थी विदाउट अ टिकट, और वो बिना टिकट के उस ट्रेन में बैठ जाता है। टायर्ड एंड हंग्री। वो थका हुआ है और भूखा है। ही डजंट नो वेयर टू गो। उसको नहीं पता कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम। और वहाँ पर एक स्ट्रेंजर उसको मिलता है तो उसको वेलकम करता है वीलू का। तो अब देखिए हमारा लेसन स्टार्ट होता है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट टुक वीलू सम टाइम टू गेट ऑफ। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस, ये कन्याकुमारी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम है, वो चेन्नई सेंट्रल वहाँ पर रुकी। चेन्नई सेंट्रल ये उसका स्टेशन है। इट टुक वीलू सम टाइम टू गेट ऑफ। तो वीलू को उतरने में कुछ समय लगा। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म। जब वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, हिज लेग्स फेल्ट वोबली। तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके पाँव अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा हुआ था। कभी पहले क्या पता बैठा नहीं हो। एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। उसको ऐसा लगा जैसे अभी वो चलती हुई ट्रेन में है। ओए आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली। वीलू जंप्ड असाइड। और उसको एक आवाज़, ओए आउट ऑफ द वे, रास्ते से दूर हो जाओ। एक कोली उसको जिसके पास एक ट्रॉली थी उसको कहता है कि वो रास्ते से दूर हो जाओ। वीलू जंप्ड असाइड। वीलू जंप करके दूर हो जाता है। ही सेट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन। वो एक बेंच पर बैठ जाता है जो प्लेटफॉर्म पर था, और उसके पास एक बंडल था, जो भी उसके पास सामान था उसको नीचे रख लेते हैं। इन ऑल हिज 11 years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village। अपने 11 साल के जीवन में उसने कभी इतने लोगों को नहीं देखा था। केवल साल में एक बार जो उनके गांव में मेला लगता था तब उसने इतने लोगों को देखा था, बाकी उसने कभी इतने लोगों को नहीं देखा था। पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूटकेसेस। लोग चलते जा रहे थे और उसको, जो उनके पास सूटकेस थे, उसको उससे टक्कर मार रहे थे वीलू को। अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन लाउड स्पीकर। और लाउड स्पीकर में एक आवाज़, एक अनाउंसमेंट की जा रही थी, एक अनाउंसमेंट की गई। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सेट ऑन देयर लगेज लुकिंग एट अ टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ। और उसके पास काफ़ी लोग थे जिनके पास सामान भी था। वो एक छत में एक टीवी था, तो जो छत से लटका हुआ था उसकी तरफ वो देख रहे थे। द नॉइस वॉज टेरिबल। जो नॉइस थी वो टेरिबल थी। वीलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्टेड। वीलू अपने सिर को अपने घुटनों पर रखता है और बेचारा बहुत मिजरेबल, बहुत दुखी और थका हुआ था, बहुत दुखी और थका हुआ महसूस करता है। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो। वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था, यानी 2 दिन हो गए थे वीलू अपने घर से भाग गया था। For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery। और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था, केवल कुछ पीनट्स खाए थे और कुछ जैगरी के टुकड़े थे, गुड़ के टुकड़े थे, वो खाए थे। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम्ब। और उसके पास जो
बंडल था, जो गठड़ी थी, उसमें उसके पास एक शर्ट थी, एक तौलिया था और एक कंघी थी। He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. पहले दिन ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, पहले दिन वो चलता रहा उसके बाद वो कन्नूर जाता है एंड देन गोट ऑन द ट्रेन, उसके बाद चेन्नई के लिए ट्रेन में बैठ जाता है, जो ट्रेन चेन्नई आ रही थी। वीलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट। वीलू के पास जब वो ट्रेन में बैठा हुआ था तो उसके पास टिकट नहीं थी, क्योंकि उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। परंतु भाग्य से जो टिकट कलेक्टर था वो उस डिपार्टमेंट में नहीं आया, उस कंपार्टमेंट में नहीं आया जो अनरिजर्व था, अनारक्षित जो डिब्बा था वहाँ पर नहीं आया, इसलिए वीलू बच गया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, उसने दरवाजे के पास जो फ्लोर था वहाँ पर सोने का प्रयास किया। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट, और उसके पास जो लोग बैठे हुए थे वो ताश खेल रहे थे और सारी रात वो चिल्लाते रहे, इसलिए वीलू सो नहीं पाया। वट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, और एक रफ वॉइस वीलू को सुनाई देती है और वीलू से पूछती है कि क्या इस शहर में नए हो। वीलू ओपन हिज आइज, वीलू अपनी आंखें खोलता है। देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम, वहाँ पर काफ़ी लोग थे, लोगों वीलू के आसपास, परंतु कोई भी वीलू की तरफ नहीं देख रहा था। हियर और आवाज़ आई कि यहाँ पर। ही टर्न्ड अराउंड, वीलू मुड़ा, पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, वीलू देखता है कि उसके पीछे एक लड़की थी लगभग उसकी उम्र की, वीरिंग अ लॉन्ग बनियान, और उसने एक लंबी बनियान पहनी हुई थी लड़की ने, दैट केम डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक आ रही थी। हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, उसके जो बाल थे वो स्टिफ थे और ब्राउनिश थे, भूरे कलर के थे, और शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, उसके कंधे पर एक सैक था, एक बोरा था। शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग दैम, उसके वो क्या कर रही थी, जो डर्टी प्लास्टिक कप्स थे वो उनको उसमें बोरे में डाल रही थी, जो उसके पास थैला था बड़ा, फ्रॉम फ्लोर, जो फ्लोर पे पड़े हुए प्लास्टिक के कप्स तो उनको डाल रही थी, स्टफिंग दैम। ये आप देख सकते हो, ये वीलू बैठा हुआ है और ये लड़की है, इसके यहाँ पर कंधे पर आप देख सकते हो ये एक बोरा है, इसको ये जो प्लास्टिक की बोतल वगैरह वो इसको इनमें डाल रही है। ये वीलू बैठा हुआ है, वीलू के पास एक गठर था। आगे देखिए क्या होता है, ये लड़की क्या है, वीलू की हेल्प करेगी इनटू हर सैक, यानी वो जो प्लास्टिक का सामान था वो उसको उसमें डाल रही थी अपने बोरे में। वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वीलू एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, वीलू सोचता है कि ये मेरे को क्यों बुला रही है, वो मेरे को ये लड़की क्यों बुला रही है। एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान, और वीलू सोचते हैं कि एक लड़की ने बनियान क्यों डाल रखी है। नो नीड टू स्टे स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम, और वो लड़की कहती है ऐसे मूर्खतापूर्ण तरीके से मत देखो, तुम्हारा नाम क्या है। वीलू मटड, वीलू लुकिंग अवे, वीलू दूर देखता हुआ कहता है, बिल्कुल आराम से बोलता है वीलू। सो मिस्टर वीलू सैड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम, तो वो लड़की उसको वीलू को कहती है उसके बंडल की तरफ देखते हुए कि घर से भाग कर आए हो। उसके बाद देखिए वीलू क्या करता है। वीलू डिडंट आंसर, वीलू जवाब नहीं देता। ही डिडंट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन, क्योंकि वो एक अजीब लड़की को ये नहीं बताना चाहता, अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया। ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't स्टैंड हिज फादर बेटिंग हिम फॉर वन मोर डे, वो घर से भाग कर आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वीलू घर से भाग कर आया क्योंकि वो अपने पिता की मार एक दिन और नहीं सहन कर सकता था, क्योंकि जो उसका फादर था बहुत ज़्यादा पिटाई करता था वीलू की। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वीलू एंड हिज सिस्टर्स एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, वीलू का पिता क्या करता था, वीलू और जो उसकी बहन थी जो पैसे कमाते थे वो उनसे छीन लेता था और उनकी वो ड्रिंक कर लेता था, शराब पी लेता था। वीलू डोंट थिंक आई डोंट नो, और वो लड़की कहती कि ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, यह जो स्थान है ये ऐसे लड़कों से भरा पड़ा है, बहुत लड़के ऐसे जो घर से भाग कर आए हैं। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ पर क्या करने जा रहे हो। वो लड़की उसको बोलते वीलू को, बिकम रिच, अमीर बनने के लिए आए हो। शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके पास बैठ जाती है साइड में। वीलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वीलू थोड़ा सा दूर खिसक जाता है। ही फेल्ट अंगर पिंचिंग हिम
एंड प्रेस्ड हिज स्टमक विद अ ग्रीमेस हंग्री आस्क द गर्ल। और वीलू बेचारा ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, और वो उसको भूख लगी हुई थी। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, वो थोड़ा सा अपने स्टमक को प्रेस करता है विद द ग्रीमेस, यानी एक अजीब सी मुख मुद्रा बनाता है दुखी होके। हंग्री आस्क द गर्ल, वो लड़की पूछती है कि भूख लगी है। यू वॉन्ट गेट फूड बाय सीटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसिस, वो कहती है कि यहाँ पर तुम उदास बने बैठे रहोगे, उदास होकर बैठे रहोगे तो यहाँ पर तुमको खाना नहीं मिलेगा। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना अरेंज कर सकती हूँ, कुछ ढूंढ सकती हूँ खाना यदि तुम चाहते हो। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपना थैला उठाया या बोरा उठाया और वो चलने लगी। वीलू स्टेड ऑन द बेंच, वीलू बेंच पर बैठा रहा। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। वीलू अब सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसको इस लड़की का पीछा करना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए। वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसको कहाँ पर लेकर जाना चाहती है। She was disappearing into the crowd, so he had to make up his mind quickly. वो भीड़ में गायब हो रही थी, लड़की दूर जा रही थी, इसलिए उसको जो निश्चय करना था, जो जल्दी करना था वीलू को। Alright, he decided, वो सोचता ठीक है, anyway, I have no idea where to go, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाना है। He jumped up, वो जंप करता है and ran after her, और उसके पीछे पीछे दौड़ने लगता है उस लड़की के। She wasn't even looking back to see where he was, और यहाँ तक कि वो ये भी नहीं देखती कि वीलू पीछे है नहीं है, वीलू उसके पीछे आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में बस इतना ही, इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।